संतों का धन श्री राधे। पूज्य महाराज जी की बड़ी अनुकंपा, बड़ी महती कृपा, इसी प्रकार कृपा बनी रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आगे का हम लोग कथानक पूज्य ठाकुर जी के मुख से श्रवण करेंगे। श्री राधे हरि बोल। सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। इसके बाद में कुरुक्षेत्र मिलन की कथा आती है। एक दिन भगवान द्वारिकापुरी की 12 द्वारी में लेटे हुए थे। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती आदि उनकी रानी पटरानियां सब सेवा करने में लगी हैं। कोई चरण सेवा कर रही हैं, कोई पंखा झल रही हैं। एकाएक आकाश के चंद्रमा को देख करके भगवान को ब्रज की याद आने लग गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि, बार बार भगवान चंद्रमा को देख करके रोने लगे। रुक्मिणी आदि रानियां कहती हैं, प्रभु आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? कोई कष्ट है तो हमें बताइए। ठाकुर जी बोले कि रुक्मिणी, आज इस चंद्रमा को देख करके मुझे ब्रज की याद आ रही है। इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में ब्रज की वे अनुराग संपन्ना गोपियां अपनी लोक की लज्जा को तृण के समान त्याग करके मुझसे मिलने के लिए आई थी। और मैं कैसा निष्ठुर हूं, उन प्रेममयी गोपियों को मैं छोड़ करके यहां आ गया। आज 100 वर्ष मुझे दूर हो गए ब्रजवासियों से। वो मेरी वात्सल्यमयी मैया कितना प्रेम करती थी, मैं उसे भी छोड़ के आ गया। वो मेरे ब्रजवासी सुबल तोष भुज श्री दामा मधुमंगल कितना प्रेम करते थे, मुझ में प्राण बसते थे उनके। मैं सबको छोड़ के आ गया, मैं कैसा निष्ठुर हूं। रुक्मिणी सत्यभामा ने धैर्य धारण कराया कि प्रभु आप ब्रज की बहुत याद करते हैं, बार बार ब्रज की चर्चा करते हैं, परंतु हमें तो ब्रज में आपके जीवन में कोई सुख दिखाई नहीं दिया। अरे हमने तो सुना है गायों के पीछे आपको नंगे पांव दौड़ना पड़ता था। वे गोपियां छाछ के ऊपर आपको नचाती रहती थी। और जिनको आप वात्सल्यमयी मैया कहते हो, उन्हीं मैया ने आपको ऊखल से बांध दिया था। प्रभु ब्रज में तो हमें आपके जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है। भगवान बोले कि रुक्मिणी, रुक्मिणी मोहि ब्रज विसरत नाही। रुक्मिणी मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुताई सुंदर कलरव। हंस सुताई सुंदर कलरव। अरु कदमन की छाही। अरु कदमन की छाही। वह बालक वह बच्च दोहिनी।
रुक्मिणी मोहि ब्रज बिसरत ब्रज गोपीन की भुजा कंध धरी ब्रज गोपीन की भुजा ब्रज गोपीन की भुजा कंध धरी विचरत बन के माही विचरत बन के माही ग्वाल बाल सब करत कुलाल ग्वाल बाल सब करत कुलाल ग्वाल बाल सब करत कुलाल विसरत नापन मोहि रुक्मिणी मोहि ब्रज विसरत नाहि रुक्मिणी मोहि ब्रज विसरत नाहि। रुक्मिणी, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। मुझे आज ब्रज की बड़ी याद आ रही है। रुक्मिणी देखो, अब तुम सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, राज को भी संभाल लेंगे। अब मैं यहाँ द्वारिकापुरी में रहना नहीं चाहता। अब मैं अशेष आयु ब्रज में जाकर के ब्रजवासियों की चरण रज का सेवन करना चाहता हूँ। मैं ब्रज के लिए जाऊंगा। ये सुनते ही रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियों के प्राण से निकल गए। द्वारिकानाथ हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? प्रातः काल होते ही भगवान की आंखें लाल हैं, पूरी रात सोए नहीं, हिलकियां चलती रहीं। प्रातः काल होते ही सभा को बुलाकर के कह दिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं ब्रज के लिए जाऊंगा। पूरी अयोध्या, पूरी द्वारिका अपने आप को अनाथ समझने लगी। उद्धव, अक्रूर आदि ने समझाया कि प्रभु, ये द्वारिका का गणराज्य आपके द्वारा स्थापित है, अगर आप ही चले गए तो यहाँ क्या रहेगा? आपको ब्रजवासियों से मिलना है ना। याद आती है, सूर्य ग्रहण का पर्व आ रहा है और सूर्य ग्रहण पर लाखों लोग स्नान करने कुरुक्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्र में आप चलिए, वहां जब तक आपका मन करे सब ब्रजवासियों को बुला करके वहां सबसे मिलिए, परंतु द्वारिका को न छोड़ें। भगवान को यह उपाय ठीक लगा। ब्रज में समाचार भेजा। ब्रज में समाचार जब गया, यशोदा मैया से कहा कि मैया, आपके लाला आपकी बहुत याद करते हैं और आपको बुलाया है कुरुक्षेत्र में। उन बूढ़ी आंखों में अपने लाला से मिलने की आशा जागृत हो गई। मैया कह रही है कि मेरे लाला ने मुझको बुलाया है, मैं अवश्य जाऊंगी मिलने के लिए। मेरे लाला मुझे कितना प्रेम करे। तुरंत नंद बाबा को बुलाया कि सुनो, देखो मेरा कन्हैया मुझे कितना याद करता है, मैं जरूर जाऊंगी लाला से मिलने के लिए। बाबा की अब कमर झुक गई है, लाठी का सहारा लेके बाबा को चलना पड़ता है। बाबा कह रहे कि यशोदा, अब वो कन्हैया हमारा लाला नहीं है, अरे वो तो द्वारिका को सम्राट है। जैसे कोयल के बालकन को काग अपनों समझ के इनको पालन पोषण करे, परंतु जब वे बालक बड़े हो जाएं तो कोयलन में ही मिल जाएं, ऐसे ही कृष्ण को हमने लालन पालन किया, परंतु वो अपने कुटुंब में जाके मिल गए। यशोदा, वो हमारो लाला नहीं। यशोदा मैया बोली कि सुनो, कृष्ण मेरो लाला हत्यो और मेरो लाला ही रहेगो। अगर मेरो लाला मुझको मिलवे के लिए यमलोक भी
वहां भी मिलने के लिए जाऊंगी। मैया बड़ा प्रेम करती हैं कन्हैया से। नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों के कह दिया कि भैया सब बैलगाड़ी सजाओ और हम कन्हैया से मिलने कुरुक्षेत्र जाएंगे। ब्रजवासी भी बड़ा प्रेम करते हैं। हमारे ब्रज में जब ब्रजवासी प्रसन्न होते हैं तब भी रसिया गाते हैं, और जब उदास होते हैं तब भी रसिया गाते हैं। और रसिया गाते हुए बैलगाड़ियों में जा रहे हैं। दर्शन दीजो नंद दुलारे, बहुत दिनन ते नाहे निहारे। दर्शन दीजो नंद दुलारे, बहुत दिनन ते नाहे निहारे। दर्शन दीजो नंद दुलारे, बहुत दिनन ते नाहे निहारे। दर्शन दीजो नंद दुलारे, बहुत दिनन ते नाहे निहारे। श्याम सलोनी भोरी भारी, सूरत तनिक दिखाई दीजो। श्याम सलोनी भोरी भारी, सूरत तनिक दिखाई दीजो। बाल मंडली में बैठे सुरीली बंसी की तान सुनाई दीजो। बाल मंडली में बैठे सुरीली बंसी की तान सुनाई दीजो। कदम तेरे पे बैठे कन्हैया, कदम तेरे पे बैठे कन्हैया। तू गैयन तेरे बुलाए, लाला गैयन तेरे बुलाए। बहुत दिनन ते नाहे निहारे। दर्शन दीजो नंद दुलारे, बहुत दिनन ते नाहे निहारे। भलो कियो घनश्याम भेज के, दूत हमें बुलवायो है। भलो कियो घनश्याम भेज के, दूत हमें बुलवायो है। महाराजा है के ना तो पालन ते निभायो है। महाराजा है के ना तो पालन ते निभायो है। अब तो आशा यही कन्हैया, अब तो आशा यही कन्हैया। अब तो यही कन्हैया, तू खेले संग हमारे। भैया खेले संग हमारे, बहुत दिनन ते नाहे निहारे। दर्शन दीजो नंद दुलारे, बहुत दिनन ते नाहे निहारे। ओ दर्शन दीजो नंद दुलारे, बहुत दिनन ते नाहे निहारे। सब द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र पहुंच गए। द्वारिकावासी अपने शिविर लगाने लगे, परंतु ब्रजवासी भी वहां पर आए हैं। ब्रजवासी भी अपने शिविर लगाने लगे। तभी किसी ने मैया यशोदा से कह दिया कि मैया, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं द्वारिका के शिविर हैं, और इन्हीं में से किसी शिविर में आपका लाला कन्हैया है। और कन्हैया जब इतने पास है तो मैया दूर कहां रह सकती है। मैया कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी और शिविरों के चक्कर लगाते हुए कह रही है, अरे लाला कन्हुआ,
वासी कन्हैया को नहीं जानते, वे तो द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश को जानते हैं, कृष्णचंद्र को जानते हैं। मैया यशोदा को देख करके पागल कोई बुढ़िया समझते, परंतु मैया को सुबह से शाम हो गई और चिल्ला रही है, कन्हुआ, अरे लाला कन्हैया तू कहाँ है? मैया यशोदा चक्कर लगा रही है, परंतु जैसे ही शाम को कन्हैया के शिविर के पास में मैया पहुंची तो कन्हैया समझ गई कि ये तो मेरी मैया की आवाज है। कन्हैया भी शिविर से निकल करके मैया मैया करके दौड़ पड़े और मैया के चरण पकड़ लिए। मैया 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 ने कन्हैया को उठाकर हृदय से लगा लिया कि लाला तू रोवे मत, तू प्रसन्न रहे। मैया को लेकर के रुक्मिणी सत्यभामा शिविर में आई, धैर्य धारण कराया। रुक्मिणी जी समझ गई ये कोई और नहीं, वो ब्रज वाली यशोदा मैया है। ठाकुर जी को भी धैर्य धारण कराया। ठाकुर जी मिलने के लिए चल पड़े नंद बाबा से। नंद बाबा को दूर से देखा, नंद बाबा छड़ी लेकर के खड़े हैं। नंद बाबा को दौड़ करके हृदय से लगा लिया कन्हैया ने कि बाबा मुझको आप क्षमा करियो, मैं आपको सबूत पुत्र नहीं, मैं आपको कपूत पुत्र हूं। अगर मैं आपको सबूत पुत्र होता तो आपकी सेवा करता, परंतु मैं आपको वृद्धावस्था में छोड़ के आए गए, मेरे को आपकी सेवा करनी थी। बाबा कह रहे कि लाला तू रोवे मत, तू रोवेगो तो हम सबको रोगो आवेगो। लाला हम तो तुमको प्रसन्न ही देखना चाहे, हमारी तो अंतिम इच्छा आती कि हम अपनी कन्हैया से एक बार मिल ले। लाला अब तेरे दर्शन है गए, अब भले यमराज हमको ले जाए। इतने में सुबल तोष भोज श्री दामा मधुमंगल सब आ गए। बोले भैया तुम तो कहते थे कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम्हें ना नेक विसारे हो कोई नंद बाबा की आन, पर भैया तुम हमको छोड़ करके चले आए। हाँ हम तो गांव में रहने वाले हैं ना, कोई बात नहीं, तुम अब राजा हो गए हो, हमको भूल ही जाओगे। ठाकुर जी बोले भैया कहो ना ऐसे वचन तुम, सुबल तो श्रीदाम, मैं और को महाराज हूं पर सखा तुम्हारो जाओ, मैं तो तुम्हारा वही सखा हूं। रुक्मिणी सत्यभामा आकर के बोले प्रभु आप जिन राधा रानी के विषय में कहते थे वो राधा रानी कहाँ है? ठाकुर जी बोले वो देखो सामने, वह नील वस्त्र धारण किए हुए, वह लख युवत वृंद में ठाड़ी नील वसंत अंगूरी, गोरे से अंग वाली नीले वस्त्र पहन करके जो खड़ी है वही राधा रानी है। दौड़ करके रुक्मिणी जी ने राधा रानी को हृदय से लगा लिया। रुक्मिणी राधा ऐसी बेटी मानो बहुत दिना की बिछड़ी एक बाप की बेटी, ऐसे मिल रही है जैसे एक ही बाप की बेटी है। रुक्मिणी जी राधा रानी को शिविर में लेकर के आई, उनको मुख धुलाया, चरण उनके धुलाए। ठाकुर जी ने जैसे ही श्रवण शिविर में प्रवेश किया तो राधा रानी ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। राधा माधव भेंट भई, माधव राधा, राधा माधव कीट भृंग है जो गई। श्री राधा कृष्ण कृष्ण कहते हुए कृष्ण हो गई और कृष्ण राधा राधा कहते हुए राधा बन गए। उनमें ये अंतर समाप्त हो गया कि कौन राधा है कौन कृष्ण है। ये प्रेम देख करके रुक्मिणी सत्यभामा भी गल गई। ऐसा प्रेम हम कृष्ण को क्या कर पाएंगे, हम ऐसा प्रेम नहीं कर सकती। बहुत समय तक भगवान कुरुक्षेत्र में रहे और ब्रजवासियों से मिले। रुक्मिणी जी ने भी राधा रानी की बड़ी सेवा की है। श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करी रुक्मिणी जी ने, नित्य प्रति करती थी। एक दिन सेवा चरण सेवा करके और गरम दूध राधा रानी को पिला करके ठाकुर जी के शिविर में आई। ठाकुर जी के जब चरणों की सेवा के लिए रुक्मिणी जी बैठी तो क्या देखा, ठाकुर जी के चरणों में छाले पड़े हुए हैं।
रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु आपको क्या हुआ? कहीं आपको गर्म बालू में चलना पड़ गया क्या? आपके पैरों में ये फफोले, ये छाले कैसे हैं? ठाकुर जी बोले कि रुक्मिणी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने राधा रानी को जो अभी गर्म दूध पिलाया, राधा रानी के हृदय में मेरे चरण निवास करते हैं, वो गर्म दूध मेरे चरणों पर गिरा और ये मेरे छाले हो गए। क्या अद्भुत प्रेम है। ब्रजवासियों का कोई अपना सुख नहीं था, कोई अपना दुख नहीं था। जैसे हमारा कन्हैया सुखी है वैसे हम सुखी हैं, जैसे हमारा कन्हैया प्रसन्न है हम वैसे प्रसन्न हैं। उनकी कोई अपनी प्रसन्नता ना थी। संसार के जितने भी भक्त हैं वो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, परंतु केवल एकमात्र ब्रजवासी ऐसे हैं जिन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उल्टा दिया ही। ऐसा त्याग है ब्रजवासियों का। एक बार द्वारिका में ठाकुर जी बड़े, उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार उनको आ गया, पेट में उनको बहुत जोर से पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। कई वैद्यों को बुलाया गया परंतु पेट की पीड़ा समाप्त नहीं होती। नारद जी आए, नारद जी ने भगवान को देख करके कहा कि इनके जो पेट में पीड़ा है वो तभी नष्ट होगी जब इनका कोई भक्त अपने चरण की रज घोल करके इनको पिला देगा, ये स्वस्थ हो जाएंगे। द्वारिका में भगवान के अनेक भक्त, द्वारिका में उद्धव अक्रूर आदि से कहा कि तुम अपने चरणों की रज भगवान को प्रदान करो तो ये स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु वे कहते हैं कि नहीं, अरे ये तो अनंतानंत ब्रह्मांड नायक हैं, परमात्मा हैं, इनको अपने चरणों की रज हम नहीं दे सकते, मना कर दिया। नारद जी ने रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियों से कहा, आप भी तो भक्ता हैं, आप भी अपनी चरण रज दे दें। वे कहती हैं, अरे ये तो हमारे पति हैं, इनकी चरण रज हमको लेनी चाहिए, हम अपनी चरण रज कैसे दे सकती हैं, हमें नरक में जाना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। अपनी चरण रज उन्होंने भी न दी। नारद जी महाराज तुरंत ब्रज में आए और ब्रज में आकर गोपियों से कहा, गोपियों तुम्हारे प्रेमास्पद श्री कृष्ण को बड़ा कष्ट है, उनको पेट में बड़ी पीड़ा है, वो तभी ठीक होगी जब उनका कोई भक्त अपनी चरण रज दे देगा। वे गोपियां कहती हैं, नारद जी देर मत करो, कोई वस्त्र बिछाओ और जितनी रज लेकर के जानी, हम रज देने के लिए तैयार हैं। नारद जी कहते, गोपियों तुम पागल हो गई हो, अरे वे तुम्हारे प्रेमास्पद पति हैं, अपनी चरण रज दोगी तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। वे गोपियां कहती हैं, हमें युगों तक, कल्पों तक नरक में क्यों ना रहना पड़े, पर हमारे प्रेमास्पद श्री कृष्ण को एक पल का कष्ट नहीं होना चाहिए। ये त्याग है गोपियों का, ये ब्रजवासियों का त्याग है। वे स्वर्ग और नरक की भी चिंता नहीं करते। कैसा अद्भुत प्रेम ब्रजवासियों का, कहां तक वर्णन करें। अनेक शोधकर्ताओं ने भगवान के उद्धव गोपी संवाद, कुरुक्षेत्र मिलन पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक भाव उनमें दिए हैं। कुरुक्षेत्र में रहते रहते अब तो भय हो गया रुक्मिणी, सत्यभामा आदि को, कहीं राधा रानी के प्रेम में ऐसा ना हो द्वारिकानाथ यहीं रह जाएं और ब्रज के लिए चले जाएं। राधा रानी समझ गई। राधा रानी कहती हैं, ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके रुक्मिणी जी के हाथ में दे दिया और बोली, मैं अपनों सर्वस्व प्राण धन सौंपत हूं अब तोए, बहन समझ के राखियो नीकी विधि सोए। मुझे बहन मान करके इनका ध्यान रखना, भव बाधा हरवे में मैं बाधा नाए बढ़ूंगी, तिल तिल करके अग्नि जुग जुगुन जरूंगी, भले मुझे कितनी भी पीड़ा सहन करनी पड़े, कितना भी दूर इनसे रहना पड़े, पर मैं इनकी लीला में बाधा नहीं बनूंगी। रुक्मिणी तुम अपने साथ में इन्हें ले जाओ। द्वारिका वासियों के साथ में ठाकुर जी द्वारिका पधारे। ब्रजवासी सब ब्रज के लिए आ गए। कथा बड़ी लंबी है, समय बहुत हो गया, हमें विश्राम की ओर भी जाना है। इसके बाद में सुभद्रा जी के विवाह की कथा है। सुभद्रा जी अर्जुन से प्रेम करती हैं, बलराम जी दुर्योधन से विवाह उनका कराना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन से
बुला करके कहा कि अर्जुन हमारी बहन सुभद्रा को लेकर के चले जाओ, भाग जाओ। बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? बोले यही ठीक है, और सुभद्रा से कहना कि रथ वो चलाए, वो बहुत अच्छा रथ चलाती है। अर्जुन प्रातः काल होते ही सुभद्रा का हरण करके ले गए और रथ चला रही हैं सुभद्रा जी। बलराम जी को जैसे ही पता चला कि अर्जुन ने हमारी बहन का हरण कर लिया, क्रोध में आकर कहते मैं अर्जुन को मार डालूंगा। भगवान कहते भैया बड़ी बुद्धि से काम लेने का समय है। बोले सेवकों से पूछो तो सही, अर्जुन ने हमारी बहन का हरण नहीं, हमारी बहन ने अर्जुन का हरण किया है। रथ सुभद्रा चला रही थी, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अब तो शांत रहने में ही भलाई है। बोले सब समझ गए, ये तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारे आगे किसी की चलती नहीं। ठीक है तुमने जो किया अच्छा किया। सुभद्रा जी के विवाह के बाद में वेदों ने भगवान की नीति नीति कहकर के स्तुति की है। वृकासुर का उद्धार किया है। एक वृकासुर था, भगवान महादेव से वरदान प्राप्त किया, जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने वरदान भी दे दिया, परंतु पार्वती जी को देख करके मुग्ध हो गया। भगवान महादेव से कहता है कि पार्वती जी को मुझे दे दो। भगवान ने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई है। बोले बुद्धि तो खराब हो ही गई है, अब सुन लो, अभी वरदान दिया है ना, सिर पर हाथ रख दूंगा तो भस्म हो जाएगा वही व्यक्ति, अब पहले आपके सिर पर हाथ रखूंगा। महादेव जी बोले वाह भैया, हमारे ही ऊपर हाथ रखेगा। पार्वती जी को लेकर के भागने लगे, क्योंकि भाई वरदान की रक्षा करनी है। पीछे पीछे वो वृकासुर भाग रहा है। भगवान नारायण के पास में जाकर के अपना दुख बताया भोले बाबा ने। तो बोले महाराज आप किस किस को पता नहीं क्या क्या वरदान देते हो, कोई बात नहीं। ब्राह्मण का स्वरूप बना करके भगवान आए और वृकासुर से बोले भाई बड़ा पसीना दे रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? बोले मैं पार्वती जी का पीछा कर रहा हूँ। बोले अच्छा क्यों कर रहे हो? बोले मुझे प्राप्त करनी है। बोले महादेव जी तो बड़े बलवान हैं, ऐसे कैसे प्राप्त कर लोगे? बोले मुझे भी वरदान प्राप्त हो गया है, भगवान भोलेनाथ ने दिया है कि किसी के सिर पर हाथ रख दूं तो भस्म हो जाएगा। भोले बाबा के हाथ रखूंगा अब तो मैं। अच्छा भाई एक बात कहूं, बोले जब से दक्ष ने श्राप दिया था ना भोलेनाथ को,